बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, इधर स्कॉटलैंड में हमज़ा यूसुफ स्कॉटलैंड का फ़र्स्ट मिनिस्टर मुकर्रर हो चुका है। मगरबी ममालिक में ये आम सी बात है, कोई भी आदमी, उसका रंग नस्ल ज़बान कोई भी है, उसकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड किसी भी मुल्क से है, वो अपनी काबिलियत की बिना पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर किसी भी ओहदे पर जा सकता है। हमज़ा यूसुफ जो कि एक मुसलमान है और उसके माँ बाप, उनका तल्लुक़ पाकिस्तान से है, वो स्कॉटलैंड का फ़र्स्ट मिनिस्टर मुकर्रर हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानगी की बात यह है कि हमज़ा यूसुफ के साथ कई लोगों को सियासी इख्तलाफात होंगे। जिस तरह दूसरे ममालिक में पॉलिटिशियंस एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, हमज़ा यूसुफ पर भी तनकीद होती होगी, लेकिन किसी ने भी उसको मुसलमानों का एजेंट नहीं कहा। यानी जिस तरीके से हमारे सियासी मुखालफिन एक दूसरे को यहूदी एजेंट, कादियानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं बग़ैर उसका मौक़िफ़ जाने, किसी ने भी इधर हमज़ा यूसुफ को मुसलमानों का, पाकिस्तान का एजेंट नहीं कहा, बल्कि लोगों ने उसको वोट दिए और वो अपनी काबिलियत की बिना पर स्कॉटलैंड का फ़र्स्ट मिनिस्टर बन चुका है। देखिए, हमारे यहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि एक आम आदमी उठकर किसी भी सियासी जमात का लीडर बन जाए या किसी सियासत के किसी बड़े ओहदे पर वो चला जाए, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि अगर आपका किसी सियासी फैमिली से तल्लुक़ नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, या फिर आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुक़ात अच्छे नहीं हैं, तो आप किसी बड़े ओहदे पर नहीं पहुंच सकते। मगरबी ममालिक में आप देख लें, बिज़नेस में, पॉलिटिक्स में या किसी भी अदारे में आप अपनी काबिलियत की बिना पर चले जाते हैं। यही इन ममालिक की तरक्की का राज है कि अगर आप में अहलियत है, काबिलियत है, तो फिर आप किसी भी ओहदे पर जा सकते हैं। और यहाँ पर सियासत जो है वो नज़रियात की सियासत की जाती है। लोग एक दूसरे को दबाने के लिए उन पर ज़ाती किस्म के हमले नहीं करते और उसकी कुर्दार कशी नहीं करते, बल्कि सियासी इख्तलाफात रखते हैं। नज़रियात का इख्तलाफ होता है। अवामी खिदमत के लिए अगर आपके पास कोई वाज़ह पॉलिसी है, आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखें, लोग आपको वोट दें, तो आप पावर में आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ अपने मुखालफिन को दबाने के लिए उनको यहूदी एजेंट करार दे दिया जाता है, उनको कादियानी एजेंट, पता नहीं क्या क्या करार दे दिया जाता है, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर ये लोग सियासत करते हैं, इख्तलाफ भी रखते हैं, लेकिन नज़रियात की सियासत होती है। आप अपने सियासी मुखालफिन पर गंद नहीं फेंकते, बल्कि मुस्बत तनकीद करते हैं। अब जिस तरीके से हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है आजकल पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि रजीम चेंज के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, तो पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। इकॉनमी पाकिस्तान की बुरी तरह तबाह हो चुकी है। वो लोग जो अपने आप को नज़रियाती कहते थे, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, वो सब इलेक्शन से भाग रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है और इस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में। यानी देखें कि जो जमातें कहती हैं कि हम बड़े जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं, सब खुलकर सामने आ चुका है। रजीम चेंज ने तमाम सिस्टम नंगा कर दिया है। वो सहाफ़ी जो बड़े नज़रियाती बनते थे वो भी नंगे हो चुके हैं, और वो लीडर जो कहते थे कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, वो भी नंगे हो चुके हैं। जो कहते थे हम वोट को इज़्ज़त देने की बात कर रहे हैं, वो भी नंगे हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो, जो पार्टी भी जिसको लोग वोट दें और जो लीडर जिस पर लोग इत्मीनान करें, वो अपनी हुकूमत बना ले। लेकिन अब हमारे यहाँ तो लोग एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं और इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 2-4 साल के लिए इलेक्शन जो है वो ना हो। कौम सारा कुछ देख रही है। आखिर में मैं एक बात करूंगा पाकिस्तानियों, देखो, हमारे यहाँ पुराने ज़माने में खोजी होते थे ना, उनका काम होता था कि वो आपको चोरों तक पहुंचा दें। यानी किसी का कुछ चोरी, सामान चोरी हो गया, कोई गाय बैल कोई चीज़ चोरी होगी, तो वो खोजी बुला लेते थे। आजकल भी कहीं जगह ये चीज़ें हैं कि खोजी फिर खोज लगाते थे और खुरे ढूंढते ढूंढते वो आपको चोर तक ले जाते थे। लेकिन खोजी की ये जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो माल बरामद करा कर आपको दे। ये काम पुलिस का है, या ये काम आप खुद अपनी बलबूते पर करें, लेकिन खोजी आपको पहुंचा देते थे चोरों तक। पाकिस्तान 75 सालों से जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जिस तरीके से सियासतदान या हमारे करप्ट अनासर पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इमरान खान साहब ने आपको वो चीज़ें वाज़ह कर दी हैं। आप लाख बार इख्तलाफ करें इमरान खान से, लेकिन उसने सारा सिस्टम नंगा करके आपके सामने खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को क्या मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान के असल मसाइल की वजह क्या है। अब ये कौम ने फ़ैसला करना है। आपने मगरबी ममालिक की तरह
اپنے اندر اہلیت پیدا کرنی ہے، آپ نے اپنے سیاستدانوں کو، اپنے اداروں کو جواب دہ کرنا ہے پبلک کا، یا پھر آپ نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کو پاکستان کے مسائل کی وجہ جو ہے وہ معلوم ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ یہ کرپٹ سسٹم کسی ایماندار کو آگے آنے ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے نیب کے سوالات کے جواب دینے کی بجائے نیب کے قوانین چینج کر دیے۔ کرپٹ جتنے بھی مافیاز تھے انہوں نے نیب کے دانت توڑ دیے، نیب کو بالکل انہوں نے ختم کر دیا، اب برائے نام نیب رہ گئی ہے۔ اسی طریقے سے اب سپریم کورٹ کا حکم ماننے کی بجائے کہ الیکشن کروانے کی بجائے یہ لوگ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اب الیکشن نہ ہو۔ سارا سسٹم عوام کے سامنے ننگا ہو چکا ہے، اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ حمزہ یوسف جو کہ ایک مسلمان ہے، اس کے ماں باپ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، وہ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ کا فرسٹ منسٹر بن گیا، اس میں قابلیت تھی۔ لیکن ہمارے یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایسے بڑے عہدے پر ایک عام آدمی چلا جائے۔ یہ مغربی ممالک اس وجہ سے ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ابھی پاکستانی قوم کا امتحان ہے کہ آپ نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے یا پھر آپ نے اس کرپٹ سسٹم کا سامنا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔